हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नवेल लेसन 2। वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इस लेसन के जो राइटर हैं वो हैं गर्टन कुक एंड एलन ईस्ट। तो इसमें जो राइटर हैं उन्होंने खुद के बारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने कठिन समुद्र में अपनी यात्रा को किया था। तो वो एक मैसेज देना चाहते थे कि इफ वी आर नॉट अफेयर्ड, हमें डरने की जरूरत नहीं है, टू डाई, मरने से। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी लोग एक साथ होते हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता है। तो इन जुलाई 1976 में माई वाइफ मैरी, क्या नाम है वाइफ का? मैरी, एंड सन जोनाथन, क्या नाम है बेटे का? जोनाथन। 6 मतलब वो कितने साल का है? 6 ईयर, 6 साल का। डॉटर सुजैन, डॉटर का क्या नाम है? सुजैन। 7 वो कितने साल की है? 7 साल की। एंड आई मतलब राइटर, मतलब जो इस कहानी को नरेट कर रहे हैं, लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी इन जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन और बेटी सुजैन और मैं, चारों लोग, आई सेट सेल फ्रॉम पोलीमाउथ इंग्लैंड से, पोलीमाउथ से जो प्लायमाउथ जो है वहाँ से उन्होंने क्या, जहाज से, सेल मतलब होता है जहाज से यात्रा शुरू की। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वायूज मेड 200 years earlier by Captain James Cook for the longest time। तो जो है लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने जो है डुप्लीकेट मतलब दोहराया मीन्स यात्रा की दोबारा से। डुप्लीकेट का मतलब इधर जो है कि 200 साल पहले जब कैप्टन जेम्स ने यात्रा की थी पूरी दुनिया की, उसी का अनुकरण करके, मतलब उसी को कॉपी करके लेखक जो है वो भी यात्रा करने जा रहे थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, लेखक कह रहे हैं कि लंबे समय से मेरी पत्नी मैरी और मैं, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। तो लेखक जो हैं वो कितने साल के हैं? 37 ईयर के, मतलब 27 साल का मैं व्यापारी हूँ। Had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer। तो मैंने एक सपना देखा था कि मैं जो हूँ समुद्र में यात्रा करूँगा। लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि मैंने एक सपना देखा था कि मैं जो समुद्र में यात्रा करूँगा। एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water। ब्रिटिश वाटर मतलब उस अंग्रेजों का या जो ब्रिटिश काल का जो समय है, उस समुद्र पर 16 सालों से हमने अपना लीजर टाइम मतलब खाली समय क्या किया है? अपना खाली समय उस चीज़ में बताया है कि हम अच्छे से यात्रा के लिए प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। तो इसके लिए उन्होंने 16 साल कठिन से कठिन तूफान में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ताकि वो पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकें। आवर बोट वेव वॉकर, और उनकी जो जहाज़ थी उसका नाम क्या था?
उसका नाम था बेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी 30 टन वुडन हर्डल ब्यूटी, और जो है 30 टन उसका जो वजन था वो एक लकड़ी की बनी हुई बहुत ही सुंदर नाव थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको एक कुशल कारीगर ने बनाया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट मतलब सबसे खराब वेदर वी कुड फाइंड। और जो है लेखक कह रहे हैं कि मैंने इसे सबसे बुरे मौसम में भी महीनों जांच लगाए हैं कि जितना बुरा मौसम हो उतने बुरे मौसम में मैंने इसको चलाया और कई महीने तक हमने टेस्टिंग की। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 years, और हमारी जो योजना थी 3 साल की, उसमें 105 kilometers journey passed presently as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो कह रहे हैं कि लेखक जो कह रहे हैं कि केप टाउन से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और 1,05,000 किलोमीटर उन्होंने जो है वो जर्नी जो है वो शुरू की और कर भी चुकी थी। मतलब उनका 3 साल का जो समय था उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर लंबी यात्रा संपन्न की, वो भी कहाँ से, केप टाउन से। बेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट की थी और कहाँ के लिए की थी, केप टाउन के लिए। इधर हमें याद रखना है कि जो सेलिंग उन्होंने स्टार्ट की थी वो बेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से कहाँ की थी, केप टाउन के लिए। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हार्व सीकलर, to help us tackle one of the world roughest sea, the Southern Indian Ocean। और फिर उन्होंने क्या किया कि जब वो केप टाउन से दूसरी जगह अब जाने वाले थे, पूर्व की ओर, कहाँ जाने वाले थे, ईस्ट की तरफ जब वो जाने वाले थे तो उन्होंने 2 क्रू मैन को अपने साथ लिया जो अमेरिका के लैरी विजल थे। इधर हमें याद रखना है कि अमेरिका के जो लॉरी विजल थे वो थे, और कहाँ से, स्विस मीन्स स्विट्जरलैंड से हर्व सीजलर थे। कौन थे, स्विट्जरलैंड से हर्व सीजलर थे। टू हेल्प अस, हेल्प करने के लिए, क्योंकि अब जो सबसे खराब, दुनिया के सबसे खराब समुद्र में अब वो उतरने वाले थे और उस समुद्र का नाम क्या है, साउथर्न इंडियन ओशन। ठीक है, तो वो अब दक्षिणी हिंद महासागर में जाने वाले थे। तो इधर हमने देखा कि लेखक जो है उन्होंने कितने साल तैयारी की, कितनी प्लानिंग की इस यात्रा के लिए। On our second day out of Cape Town, केप टाउन के दूसरे दिन से, जब वो केप टाउन में रुके हुए थे उसके बाद दूसरे दिन से we began to encounter strong gales, और जो है strong gales for the next few weeks, मतलब केप टाउन से जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी दूसरे दिन, तो वहाँ पर जो है तेज हवा, स्ट्रॉन्ग गैस मतलब तेज हवाएं चलने लगी। फॉर द नेक्स्ट वीक, अगले कुछ सप्ताह तक जो हवाएं हैं वो तेज ही चलती रहीं। दे ब्लो कंटिन्यूसली, गैल्स डिड नॉट वरी मी, मतलब
लेकिन इन हवाओं से, इन लहरों से मुझे डर नहीं लगा। बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स। लेकिन जो वेव्स मतलब लहरें, लहरों की जो ऊंचाई थी वो कितनी हो गई? 15 मीटर, 15 मीटर। एज हाइज एज अवर मेन मास्ट, जितनी हमारे मेन मास्ट की ऊंचाई थी उतनी ही ऊंचाई हो गई। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो 25 दिसंबर को वो केप टाउन से पूर्व की ओर 3,500 किलोमीटर आगे पहुंच चुके थे। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। और उनकी जो इतने खराब मौसम के बावजूद भी उनकी जो क्रिसमस की जो छुट्टी थी उन्होंने अच्छे से क्या की? एक्सपेंड की। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, मतलब नए साल तक जो है मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें ऐसा लगा कि मौसम जो है वो अब अच्छा हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर अ फ्यू वर्स, चेंज तो हुआ लेकिन बुरे के लिए। फॉर द वर्स, वर्स मतलब बुरा, मौसम तो चेंज हुआ लेकिन बुरे के लिए। एट द डाउन एट जनवरी 2 2 जनवरी मतलब 2 जनवरी को द वेव्स वर गिग्नेटिक, और भी ज़्यादा जो हैं वेव्स उग्र होने लगी। वी वर sailing only a small storm jib and were still making 8 knots। अभी क्या हुआ था कि हमने जो है जहाज को आगे से केवल 8 नॉट की गति से ही चल रहे थे। अब ये नॉट जो है उसको चलाने की, नाव को चलाने की या मापने की जो दर है वो है अभी 8 नॉट उन्होंने लगा मतलब की गति से वो अभी चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स वी कुड सी एंडलेस इनोर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड अस। और जब वो जहाज के ऊपर से जो लहरें हैं वो ऐसे निकल जाती कि जैसे विशाल लहरें उनकी ओर वापस लुढ़क कर आ रही हों। रोलिंग टुवर्ड्स मतलब रोल करती हुई जो लहरें हैं वो उनकी तरफ आ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, मतलब इतनी तेज गति से लहरें आ रही थी कि उनकी जो आवाज़ है वो कानों के लिए कैसे लग रही थी? कष्टदायक लग रही थी। उनकी जो फुहारें हैं वो कानों के लिए कैसे लग रही थी? कष्टदायक। टू slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। अब क्या किया कि उन्होंने अपनी नाव को धीमा करने के लिए और भी जो है नीचे की तरफ कर दिया। जो लेस्ट लगी हुई थी उनको क्या कर दिया? अच्छे से नीचे की तरफ कर दिया। और भी हैवी मतलब भारी भारी रस्से से उनको क्या किया? आर पार से रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, मतलब आर पार से उनको क्या किया? रस्ते से लूप को जो है वो बांध दिया, फंदे को अच्छे से बांध दिया ताकि जो है वो हवा क्रॉस होती रहे। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और फिर हमने प्रत्येक जो वस्तु है उनको डबल करके मतलब फिर से मजबूती से क्या किया? बांध दिया। डबल लैश मतलब मजबूती से बांधना। वेन थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि अपनी जो
अटैच्ड लाइफलाइन, लाइफलाइन को जो है क्या कर लिया, उससे बांध लिया अपने जहाज से, और उसमें जाके जो है वो मजबूती से तैरने वाली जो नाव है उसमें जाके बैठ गया और मजबूती से बांध लिया। डोंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, और ऑयल लगा लिया जो कि वाटर से हमें सुरक्षा प्रदान करे, और लाइफ जैकेट पहन ली और क्या करने लगे, वेट करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came out about 6 p.m. with an ominous silence, और जो है वो विनाश का, डिजास्टर मतलब विनाश, विनाश का जो पहला संकेत था, इंडिकेशन था, वो करीब 6 बजे आया। विथ एमिनियस साइलेंस मतलब एक अनिष्ट शांति सी छा गई कि अब कुछ नहीं होगा। द विंड ड्रॉप्ड, हवा थम गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रो डार्क, आसमान जो है वो को तुरंत उसने अंधेरा छा गया, ग्रू डार्क, अंधेरा हो गया। Then came a growing roar, and an enormous cloud toward aft of the ship, और फिर क्या होता है कि अचानक से क्या हुआ, गर्जना हुई, ग्रोइंग रोर्स, गर्जना हुई, और विशाल काय बादल जो हैं, बहुत बड़े बड़े जो बादल हैं, इम्यूनरस क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल, टुवर्ड ऑफ द शिप, जहाज के पीछे आ गए, बिल्कुल पास में। विथ हॉरर, हॉरर मतलब एक डर के साथ। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मुझे ऐसा लगा कि वह बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि एक लहर थी, और इतनी बड़ी लहर थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। It appeared perfectly vertical and almost reached the height of the other waves, मतलब जो कि वर्टिकल वेव है, मतलब लंबवत, सीधी खड़ी, जितनी जो लहरें होती हैं उनसे 2-3 गुनी ऊंची थी, और जो है विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैश, और जो है बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं उनसे टूटकर गिर रही थी। ब्रेकिंग क्रैश, क्रैश मतलब होता है चोटी। Roar increased to the thunder as the storm moved up the face of the wave. अब जो लहरें आ रही थीं, अब वो क्या बन गई, थंडर, थंडर मतलब होता है गर्जना, गड़गड़ाहट बन गई, और जो मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो जहाज का जो पिछला हिस्सा था वो लहर के सामने बिल्कुल आ पहुंचा, मतलब पीछे पीछे से लहरें हैं और आगे आगे उनकी नाव जा रही, इतना पास में था। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और फिर हमने सोचा कि शायद हम जो हैं इन लहरें हैं वो हमारे ऊपर से राइड ओवर मतलब ऊपर से निकल जाएंगी शायद। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन shook द डेक्स, लेकिन जो है भयानक से वो जहाज के ऊपर से जब पानी निकला तो एक धमाका लगा नाव के ऊपर, उनकी जो बोट थी उसके ऊपर। द टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो है नीला पीला जो पानी है वो उनकी जो बौछार हैं वो कहाँ पर आ गई, माई हेड, मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर से टकरा गई। इनटू द व्हील, और फिर जो है लेखक कह रहे हैं कि मैं फिर कहाँ जाके टकराया, व्हील में, चक्के में जाके टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग ब्लो द पिप्स। अब क्या होता है कि जब मैं उससे टकराया तो मुझे एहसास हुआ कि जहाज से मैं अब क्या कर रहा हूँ, बाहर गिर रहा हूँ। फ्लाइंग ओवरबोर्ड, में बाहर गिर रहा हूँ। सिंकिंग ब्लो द वेव्स, और उस वेव्स नदी उसमें
लहरों में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंक। सिंक का मतलब होता है डूबना, मैं उसमें अब डूब रहा हूँ। आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे ऐसा लगा कि अब अप्रोच मतलब होता है प्रतीत होना, मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी डेथ बिल्कुल पास में ही है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुली, और फिर जो है मैंने अपनी मौत को मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। और जब मैं अनकॉन्शियस मतलब बेहोश की अवस्था में हो रहा था, तो मैंने अपने आप को बड़ा रिलैक्स शांतिपूर्ण महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और अचानक से मेरा जो सर है वो पानी के बाहर निकल पड़ा। अ फ्यू मीटर्स अवे बेब वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल्स। अब क्या होता है कि जो उनकी बेब वॉकर है वो बिल्कुल अब कैसे होने वाली थी, उलटने वाली थी। और जो है उसका जो मास्ट है, मेन मास्ट है, वो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब कि मुड़ जाना, तिरछा हो जाना, या फिर जो है वो आड़ा हो जाना। खड़े को बोलते वर्टिकल, आड़े को बोलते हॉरिजेंटल। तो बिल्कुल मास्ट भी है वो कैसा हो गया, आड़ा हो गया। देन द बेब्स हडल माई अपराइट, और जो लहरें हैं वो उन्होंने क्या किया कि एक मुझे जो है धक्का सा दिया और मैं अपराइट सीधा हो गया। माई लाइफ लाइन जैकेट टॉट, और मेरी जो लाइफलाइन जो मैंने जैकेट पहनी हुई थी जी वो झटके के साथ क्या हो गई, तन गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मैन बूम। अब क्या किया कि मैं जो हूँ हवा से वेव वॉकर के मेन जो उसका जो पार्ट था, मेन जो बूम था, वहाँ पर जाके हवा में क्या हुआ, टकराया, उसके पास मैं पहुंच गया। Subsequent waves tossed my around the deck like a rag doll, और फिर जो है बाद में मुझे जहाज के फर्श पर कपड़े की एक गुड़िया के समान उधर से उधर फेंक दिया। किसने फेंक दिया, उस हवा ने। हवा ने क्या किया कि उन लहरों ने मुझे टोस्ट कर दिया। कहाँ कर दिया, लाइक अ रैग डॉल, कपड़े की डॉल की तरह इधर से उधर फेंक दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी जो पसली हैं वो कैसे होगी, बाएं तरफ की, लेफ्ट मतलब बाएं, रिब मतलब पसली, क्रैक मतलब टूट गई। मेरी बाएं तरफ की पसलियाँ टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, और मेरे जो मुंह में क्या भर गया, खून भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, दांत जो है वो टूट गए थे। Somehow I find the wheel, और कैसे भी करके मैंने उस चक्के को पा लिया। Lined up the stern of the next wave and hung on, और जो है फिर मैंने जहाज के पिछले हिस्से को मतलब लहर से आगे करने के लिए तैयार किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे।